हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने नए यूट्यूब चैनल डाउट एट मैथ में एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित के फर्स्ट चैप्टर को वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम करेंगे प्रश्नावली 1.1। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं, उन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले जानिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी से भाग ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट है 140। हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से भाग हो जाएगा, 70 पे जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे 35, अब 35 भाग जाएगा 5 से। 5 भी एक अभाज्य संख्या है। 7 और 7 भाग जाएगा 7 से। तो इस तरह से हम 140 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट 156 को भी इसी प्रकार हमने अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। 2 से भाग करेंगे पहले, 2 7 14, 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 39 है, ये 3 से भाग जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 से ही भाग जाएगा। तो यहाँ पर हम 156 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट 3825। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 15। फिर 3 से भाग जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, 5 से चेक करेंगे, 5 से भाग हो जाएगा। 5 8 40, 5 5 25। ये 5 से भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। अब 17 से भाग जाएगा, 1 पे जाएगा। तो इस प्रकार 3825 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो इस प्रकार बच्चों हम इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा तीसरा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इसका चौथा पार्ट देखते हैं। 5005 बिल्कुल इसी प्रकार है, बहुत इजी है। 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं जाएगा। 5 से, 5 एकम 5, 1001। अब देखिए 2 से, 3 से, 5 से भाग नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 से चला जाएगा भाई। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौके 28, 2 7 3 21। अब ये 2 से, 3 से, 5 से, 7 से नहीं जाएगा, 11 पे जाएगा। 11 एकम 11, 11 3 33। अब 13 भाग जाएगा 13 से, और 13 भी एक अभाज्य संख्या है। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यहाँ पर हमारा चौथा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट 7429। 2 से चेक करेंगे, 2 से भाग नहीं जाएगा। 2 के बाद 3 से, 9 और 2 11 और 4 15 और 7 22 नहीं जाएगा। 3 से भी, 5 से भी नहीं जाएगा। 5 के बाद 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं जाएगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 11। 11 से देखते हैं इसको, 11 छक्के 66, 8 82, 11 7 73 नहीं जाएगा 11 से भी। 11 के बाद 13 से चेक करते हैं, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 9 92 91, 13 से भी नहीं जाएगा।
13 के बाद अगली संख्या भाज्य आएगी हमारे पास 17। 17 से देखते हैं, 17 चौके 68, 6 17 51। हाँ 17 से भाग हो जाएगा ये। आप इसको यहाँ अलग से एक बार करके देख सकते हैं। 17 से भाग कितना आता है, 17 चौके 68, ये हमारे पास बचेगा 6, 17 51, 11, 17 7 119। तो ये हमारे पास पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ये आएगा 4 3 और 7। इसके बाद देखिए 17 से होता है कि दोबारा 17 34 नहीं हुआ। 17 से 17 के बाद अगली संख्या हमारे पास 19 आती है। 19 दूनी 38। हाँ 19 से हो जाएगा। 19 दूनी 38, बचेगा 5 57, 19 तिया 57 और 23 है वो 23 से ही भाग होगा। तो इस प्रकार 7429 को हम लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट कंप्लीट होते हैं। सभी के अंदर आपको सिर्फ इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं और कुछ नहीं करना। बहुत इजी क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।